सॉरी सॉरी बोलो, मैंने कहा इधर देखो, सॉरी बोलो कपू, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। हाँ तो जब जब तूने मेरे पैर में दर्द करा तब नहीं हो रहा था तेरे को कि मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है? अब नौटंकी कर रहा है वहाँ से। चलो सॉरी बोलो फिर एक बार और बोलो, जल्दी बोल, सॉरी बोल, बोल सॉरी, सॉरी बोलो, कभी सॉरी बोल ले, ढंग से बोल। हाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, देखो मेरे गार्डन से। और आज अच्छी धूप आ रही है, ये देखो जी, दिख रहे हो ना कितनी अच्छी धूप आ रही है आज। और धूप आती है तो सुंदर लगता है कि कोई भी चीज़ अपने सुखाने का, कपड़े लत्ते सब सूख जाते हैं अच्छे से। और मेरा भी काम काज हो गया है। आज कपड़े लत्ते नहीं थे धोने के लिए, रोज़ पहनने के होते हैं जो वही धोती हूँ मैं। बाकी तो फिर एक दिन मशीन लगा के तब धो लेती हूँ। और अब रोटी खाना रह गया, बाकी काम काज तो हो गया। ये देखो जी, धूप भी बहुत अच्छी आ गई है। आज धुंध भी उतनी नहीं दिख रही है, सुबह ज़्यादा दिखती है धुंध, पर अभी टाइम ज़्यादा हो गया होगा, 11 बज गए होंगे, इसलिए धूप अच्छे से आ गई है आज। ये देखो कोपू, तूने क्या करा मेरे पैर में? कितने जोर से खींचा तूने और रस्सी मेरे पैर से दर्द कर दिया तूने मेरे पैर में। कितना बदतमीज हो रहा है तू, हैं? अरे कितना बदतमीज हो रहा है, ऐसे क्यों करता है तू मेरे साथ? जब देखो मैं यहाँ बैठती हूँ और तू मेरा पैर हाथ सब तोड़ देता है। क्यों सुबह से लेके शाम तक? सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोलो, मैंने कहा इधर देखो, सॉरी बोलो कपू, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। हाँ तो जब तूने मेरे पैर में दर्द करा तब नहीं हो रहा था तेरे को कि मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है? अब नौटंकी कर रहा है वहाँ से। चलो सॉरी बोलो फिर एक बार और बोलो, जल्दी बोल, सॉरी बोल, बोल सॉरी, सॉरी बोलो, कभी सॉरी बोल ले, ढंग से बोल। हाँ ज़्यादा नौटंकी मत किया कर, खाना खाता है और नखरे करता है। हाँ अब क्या कर रहा है चाट के? हैं पहले उल्टे काम करता है तब बोलता सॉरी। उधर से पापा आ रहे हैं, जा उधर दरवाज़ा खोल, पापा आ गए, जाओ। वो देखो लालू भी आ रहा, उधर जाओ, लालू हटाओ, लालू वो देख आ गया, हो देख 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 देख, जल्दी देख। हाँ आया ना? नहीं आया? हाँ मैं तो तेरे को बेवकूफ़ बनाया था। और देखो ये जी, आज हमारे गमले पेंट हो रहे हैं। ये हस्बैंड जी ने कल के दिन इनको खरोंच के साफ़ करा और आज उन्होंने ये 7 गमले पेंट कर लिए हैं। ये देखो जी, अब पेंट मैंने उनसे दूसरा मंगाया था जो टीन उसमें लगते हैं, बक्स में, दरवाज़ों में ना। हस्बैंड जी को बहुत सारी दुकानें जाके तब भी नहीं मिला। और अब मैंने कल बेटे से मंगाया तो बेटा भी मेरा ये दूसरा एशियन पेंट वाला ले आया। अब मैंने कहा, मेरे को ही बोलते हैं कि तू जाके ले आए कर। मैंने बोला अरे तुमको इतना समझाती हूँ कि ऐसे पेंट लाना है, अब जो भी ला गए मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लो, क्योंकि फिर इनमें भी और समय लग जाएगा और तब तक ये सूख जाएंगे अच्छे से। अभी तो इधर भी हैं ये 8-10 गमले, बाकी तो प्लास्टिक के हैं। और अभी इनको भी खरोंचना है, ये जो एक लाइन में ये ऊपर वाले हैं इनको भी अभी खरांच के साफ़ करना है, फिर इन पे भी पेंट करना है। तो अब रोटी वोटी खा के हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं भी करती रहती हूँ उनके साथ, वो भी अकेला क्या ही करेंगे। तो ये देखो जी, इन्होंने कर लिए हैं। और ये तो प्लास्टिक के हैं तो कम हो गए हैं, पहले कुछ ज़्यादा गमले थे, कुछ फूट गए हैं इधर उधर करते हुए, क्योंकि ये पानी से, ये जो मिट्टी वाले गमले होते हैं सीमेंट के, ये ज़्यादा पानी से ये फूट जाते हैं, क्योंकि इनको साल भी ज़्यादा हो गए हैं, 20-21 साल हो गए हैं, तो आधे से ज़्यादा तो फूट गए हैं। और इसलिए मैंने ये आधे तो प्लास्टिक में रख लिए हैं, आधे और लाऊंगी तो ज़रा पेंट करने के लिए भी कम हो जाएगा। और ये देखो जी, आज हमारी इनकी साफ़ सफाई चल रही है, कभी बक्सों की चल रही है तो कभी गमलों की चल रही है। तो हमने कहा सब चीज़ हम चमका देते हैं,
ताकि ये साफ़ सुथरी रहें। वैसे तो दीपावली में चमकाती थी मैं हर बार, पर वही बोलते हैं कि इस बार मैं हस्बैंड जी थे तो इस बार मैंने आलस कर दिया कि थोड़ा करेंगे, पर उन्होंने पहले करा नहीं, पर अब कर रहे हैं तो साफ़ हो गए हैं। नहीं तो मैं दिवाली 1 महीने पहले से अपने गमलों को पूरा चमका देती थी पेंट से, और इस बार तो मैंने भी आलस कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे उम्र थोड़ा बढ़ती जाती है तो हर चीज़ का आलस आता जाता है। तो इसलिए मैंने कहा हस्बैंड जी को थोड़ा सा तुम भी यहाँ पे पटड़े में बैठ बैठ के कर लो, टीवी देख देख के भी तो परेशान नहीं होते, ना तुम होते हो और ना टीवी होती है, वो सारे दिन खुला रहती है। ये है कि अपना काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा मन भी चेंज हो जाता है, नहीं तो माइंड में वही टीवी ये देखो वो देखो। और ये देखो जी, अब मैं कपड़े डालती हूँ, ये मैंने अपने रोज़ के धोए के और इनको सुखा देती हूँ क्योंकि अभी अच्छे से धूप आ रही है। और आज हमारी गली में आज झाड़ू लगाने वाली भी नहीं आई, तो ये सारे आज पत्ते पत्ते हो रखे हैं और पूरा कूड़ा कचरा हो रखा है। और आजकल ये कुत्ते भी हमारे गली में कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं, इन कुत्तों ने भी दिमाग ख़राब कर दिया है। वो हमारे कॉफ़ी के चक्कर में हमारे दरवाजे तक ही पोटी कर जा रहे हैं आजकल, इतने बिगड़ गए ये कुत्ते, क्योंकि इनको भी तो अपना कब्जा करना है यहाँ आसपास, और सारे गंद फैला रहे हैं ये। और आज झाड़ू वाली भी नहीं आई, पता नहीं एक दिन आती है और 6 दिन गोल हो जाती है, तो आज आई नहीं हो। तो पत्ते बो रहे हैं, पत्ते तो वैसे भी हर घंटे में कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और अब करते हैं अपना काम काज। ये देखो जी, और ये मैंने कल गिलोय की एक बेल और लगाई है ताकि कि इसमें अच्छे से चढ़ जाए। ये देखो, क्योंकि हमारे यहाँ गिलोय का ये मैंने लगा रखा है, तो ये इस वाले पेड़ में सारे ये गिलोय है। और यहाँ से ये केले के पेड़ से लेके और ये चली गई है रोड वाले पेड़ में। ये देखो रोड वाले पेड़ में, वो देख रहे हो ऊपर कहाँ पहुँच गई है, स्वर्ग में। आधा तो मैंने नीचे तोड़ के खींच लिया था, कुछ ज़्यादा ही वो दिख नहीं रहा है यहाँ से, पर इतनी मोटी हो रही है कि जैसे रस्सी रहती है मोटी वाली, आधा मैंने तोड़ दिया, नहीं तो वो तो सारा पेड़ ही अंधेरा हो जाता और फिर यहाँ पे धूप नहीं आती। अब चल करते हैं अपना काम काज, थोड़ा सा ये कपड़े उपड़े डालते हैं ताकि कि ये सूख जाएं अच्छे से। तो दोस्तों आज हमारा सारा दिन गार्डन में ही लगा, क्योंकि कल से हम इन गमलों को खरोंच खरोंच के साफ कर कर के थक गए हैं। और धूप भी तगड़ी आ रही है आज तो, और गला भी सूख गया हमारा सुबह से, क्योंकि कल भी 4-5 गमले हस्बैंड जी ने खरोंच लिए थे और पेंट भी कर लिए थे, और उतने ही फिर आज भी कर लिए, खरोंचे भी फिर पेंट भी करा। तो जब से हम मतलब रोटी वोटी खाई तब से हम इन गमलों के पीछे पड़े हैं, और हो गए हैं 3:15 बज गए। अब हमने अभी दोबारा खाया भी नहीं है, क्योंकि हम इन गमलों के पीछे लगे हैं कि ज़रा इनकी सफाई कर लेते हैं। फिर भी अभी 4-5 हो रहे हैं, 2 दिन तो हो गए, अब तीसरे दिन के लिए कल है, क्योंकि एक बार में ही 10 गमले नहीं हो सकते, पहले उन खरोंचने हैं फिर तब पेंट करना है उन पे। और ये देखो जी कितने गमले करे हमने ये पेंट, ये देख रहे हो। एक ये धूप में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, वो सूख गया उतना तब जाके सूख रहे हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ही है 10 और एक 11 और एक इधर 12 गमले कर लिए हमने आज, और वो 2-3 उधर भी हैं पीछे। ये देखो जी, अब आ गई है इनको चमक, नहीं तो ये ऐसे हो रखे थे। अभी 2 दरवाजे के पास है मेन गेट में हमारे, और एक खिड़की के पास भी है, 1-2 और हैं इधर अंदर। अब उनको कल करेंगे, क्योंकि ये सारे दिन भर हमको आज थकान हो गई है। ये देखो जी, क्योंकि इतने गमले कम नहीं होते, करते 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 कितने हो गए ये। और फिर इनकी गुड़ाई भी करो, फिर इनमें ज़रा खाद दूध भी डालो। और ये देखो अभी सूख के ज़रा सी इनकी मुखड़ी उजली हो गई है। ये देखो, नहीं तो अंधेरे हो रखे थे, इतनी मोटी मोटी परत लग रखी थी काई जम के, क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा हो गई है। ये देखो जी अब सही हो गए हैं। ये मैंने तो लाल पेंट मंगाया था, पर बेटा मेरा ऐसे ही ले आया, और
थोड़ा वीडियो में ज़रा हल्के कलर लग रहे हैं, पर सामने से इतने हल्के नहीं हैं। सामने से थोड़ा सही हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ ज़रा थोड़ा अलग से लगती है ना, तो पेंट वैसे सही लग रहा है करके। वाटर प्रूफ है ना, इसलिए। ये देखो जी। तो दोस्तों, गमला पेंट करने के बाद मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, और थोड़ा हस्बैंड जी के लिए चाय भी बनाई, क्योंकि आज हमने चावल नहीं बनाए। और हस्बैंड जी तो चले गए हैं पार्क, क्योंकि उनको तो एक जगह में बैठना पसंद नहीं है, बाहर भीतर लगे हैं। और मैं भी थक गई हूँ। पेंट तो भले उन्होंने करा, पर इधर उधर गमले रखी के मैं थक गई हूँ। और लत्ते कपड़े उठाए बाहर से, और अब किचन की तैयारी हो रही है खाना बनाने की, क्योंकि आज हमारे यहाँ फिर मंडे मार्केट है। तो दोस्तों, मैं तो सारे दिन ऐसे ही थक जाती हूँ। जाना तो मुझे मार्केट था सामान लेने किचन का, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा अब एक दिन बाद ही जाऊँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो थकान हो जा रही है, तो मन नहीं कर रहा है। और कुछ मेरा ये कॉफ़ी थका दे रहा है मुझे, ये जो बैठ रखा है अभी गेट पे, ये देखो जी। और इसका ध्यान यही है मेरे पे, मम्मी क्या कर रही है। और तो दोस्तों, 8 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ मंडे मार्केट। ये देख लो, और सब्जी ले आती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे खाना, मैंने अभी सब्जी बनाई है, तो थोड़ी देर में रोटी बनाऊँगी, इसलिए मैंने कहा सब्जी ले आती हूँ मैं। और भीड़ होगा, अभी भीड़ है नहीं, भीड़ तो होती है रात को 10 बजे, और हम तो जल्दी चले जाते हैं, तो जल्दी ले आते हैं। ये देखो, और फ़ोन मैंने साइड में कर रखा है, क्योंकि रात का टाइम है, कहीं कोई खींच ना ले। देख रहे हो। और आ गई मैं इधर, पहले एक चक्कर घूम के आती हूँ मैं, तब जाके ही सब्जी लूँगी। थोड़ा आगे तक जाती हूँ। और ठंडा भी लग रहा है रात को, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, तो ठंड लग रही है। 2-3 दिन से ठंडे का मौसम हो गया। और ये देखो, सब्जी की दुकान है यहाँ पे, 1-2 दुकानें नहीं आज। ये देखो, थोड़ा आगे तक जाती हूँ मैं। यहाँ पे हो रही है अभी, यहाँ पे तो खाली हो रखा है, कम ही दुकानें लगी हैं, क्योंकि इधर मलबा भरा है और एक ही साइड में लगा है बाजार में। कौन सी सब्जी लेनी है तुम्हें, कौन से फल खाने हैं, ये देखो जी। और जाम भी इतना बड़ा लग गया है, जाम अभी यहाँ कैसे हो रहा है। ये देखो, लंबा जाम लगा है, चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है इधर का। ये देखो जी, ये देखो, रात को भी कितना बड़ा जाम लग रहा है, देख रहे हो। ये देखो जी, ये देखो, पैर रखने की जगह नहीं है रात को भी। अरे उसमें भीड़ भड़ाका हो रहा है कुछ ज़्यादा ही। आज तो कुछ ज़्यादा ही जाम लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। कुछ सब्जी का लग रहा है, कुछ गाड़ियों का लग रहा है। ये देखो, हमको भी टेढ़े होके जाना पड़ रहा है। हाँ, नहीं है क्या? ये देखो, ये जाम कल मैं जहाँ जा रही थी ना, उस साइड का है ये, मंडे मार्केट के। ये देखो जी, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा जाम लगा लगी है, खड़ा होने पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखो, और इधर लगी है ये कटहल और हरी मिर्च। कटहल तो महंगी, कटहल तो 2 किलो 60, 2 किलो 50, 2 किलो 60। कितनी भीड़ हो रही है।
जाम लगा है चारों तरफ और कितनी भीड़ हो रही है। देखो कितनी देर खड़ा रहना पड़ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। ऐसे तो कभी होता नहीं था, इस बार हो रहा है इतना। और ये देखो 5 मिनट खड़ा होना पड़ रहा था, तब जाके आगे निकलना पड़ रहा है। ये देखो क्योंकि इस साइड सारा कूड़ा कचरा हो रहा है, इसलिए एक ही साइड बाजार लगा और एक साइड गाड़ियों का लंबा जाम लगा है। थोड़ा आगे तक चलती हूँ मैं और फिर उधर से इधर आ जाऊँगी। ये देखो जी, ये देखो इधर फल फूल लगे हैं सारे, मसाले। ये देखो और इधर भी साइड में लगी हैं दुकानें। ये देखो लगे प्याज टमाटर और इधर लगे हैं फल फूल। और ले लेती हूँ मैं सब्जी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी रोटी नहीं बनाई मैंने। ये देखो जी फूलगोभी 1 किलो 60 का, भरते वाला बैगन 60, 40 आगे। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं मंडे मार्केट से, सब्जी ले आई है और खाना बनाए, फिर रोटी बनाई मैंने वहाँ से आके। दाल और सब्जी तो मैंने बना रखी थी और खाना खा के मैंने बर्तन उर्तन भी धो लिए हैं। और ये अब सब्जी को रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि यहाँ मैंने नीचे दुकान फैला रखी है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कितनी सब्जी लेके आई। थकान हो गई मेरे को वहाँ से आके, थैला भारी हो गया, तो हस्बैंड जी आए फिर सब्जी लेने के लिए। और ये देखो जी मैं कितनी सब्जी लेके आई। ये है सीताफल 3 केजी, ये डॉगी के लिए ज़्यादा लाना पड़ता है। ये देखो और 40 रुपए किलो है, तो समझ लो कितने का होगा वो। ये देखो और ये भिंडियाँ हैं और ये देखो टमाटर और ये मशरूम और ये एक आम है और इसमें पुदीना है, चटनी बनाऊंगी। और इधर ये मैं 1 किलो मूली लेके आई। ये देखो ये मूली है और ये देखो ये अरबी, ये अरबी आधा किलो, दिख रहे हो। और ये देखो प्याज है ये 2 किलो और ये है पत्ता गोभी और ये 3 किलो आलू हैं। ये डॉगी के चक्कर में हमको एक थैला एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। और 50 रुपए किलो तो घी ही हो रखा है। ये देखो ये मैं 1.5 किलो लाई, देख रहे हो। और ये धनिया है, हरा धनिया। और ये देखो जी ये हैं करेले, देख रहे हो। और ये भी डॉगी के लिए ये खीरा 2 किलो। और ये है पालक और ये है बैंगन और ये है गोभी और ये राई, ये देख रहे हो। और ये है मेथी और ये शिमला मिर्च। तो ये देखो दोस्तों कितनी सब्जी आई है मेरी। ये देखो अब भरती हूँ मैं ये टप को, ये देख रहे हो। ये देख रहे हो कितनी सब्जी है। ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी दुकान खोल रखी है मंडे मार्केट की। ये देखो जी ये इतनी सब्जी आई है। डॉगी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही लाना पड़ता है, क्योंकि 2 किलो घिया, 3 किलो सीताफल ये उसके लिए चाहिए और 2 किलो खीरा ये हफ्ते के लिए लाना पड़ता है उसके लिए। फिर चावल के साथ थोड़ा थोड़ा बना के देना पड़ता है। और सोयाबीन की बड़ी भी होती है साथ में, और अंडे भी होते हैं, 1 आध अंडा रोज़ का, या कभी 1 दिन 2 दिन छोड़ के। ये देखो तो कितनी सब्जी लाते लाते तो हस्बैंड जी को आना पड़ा। और अब रखते हैं इनको, क्योंकि अब काम काज मेरा हो गया है, बर्तन उर्तन सब। और अब रखती हूँ उनको फ्रिज में। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, सोने की तैयारी हो रही है और बज गए हैं 11। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, क्योंकि आज मंडे मार्केट जो था हमारा
तो इसलिए लेट हो गया। और दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।